विशेष के अंक में आपका स्वागत है। बिहार में बदले समीकरण के बीच लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव में कुछ ही दिनों का समय बचा हुआ है और इसे लेकर सभी सियासी दल अपनी अपनी गोटियां सेट कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा बेचैनी उन नेताओं में दिख रही है जो इस बार मैदान में ताल ठोकने की तैयारी में हैं। हालांकि अभी सीटों के बंटवारे का पेच उलझा हुआ है। आज बात सिवान लोकसभा सीट की। बिहार में आगामी चुनाव को लेकर सभी 40 सीटों पर राजनीतिक मंथन शुरू हो गया है। चुनावी चर्चा के बीच बिहार की हॉट सीट माने जाने वाले सिवान भी चर्चाओं में है। आज हम आपको सिवान सीट का इतिहास और समीकरण बताएंगे। बिहार में चुनाव शुरू होते ही सिवान की सीट पर कई लोगों की नजर रहती है और सिवान का इतिहास भी काफी मशहूर है। आपको बता दें कि सिवान लोकसभा सीट पर करीब 18 लाख मतदाता हैं जो यहाँ से सांसद चुनने के लिए मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं। देश के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती सिवान की राजनीति बिहार में हमेशा चर्चा का विषय रही है। हालांकि सिवान 1957 से ही लोकसभा सीट है, लेकिन यह 1972 में एक जिले के रूप में अस्तित्व में आया। बिहार का भोजपुरी भाषी क्षेत्र सिवान लोकसभा सीट वैसे ही काफी सुर्खियों में रहा है। इस सीट से लगातार 4 बार बाहुबली सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन जीतकर संसद पहुंचे। एक बार शहाबुद्दीन जनता दल तो 3 बार राजद के टिकट पर संसद की सीढ़ियां चढ़ने में कामयाब रहे थे। 1957 में हुए इस सीट पर पहले आम चुनाव में प्रत्याशी कांग्रेस की झूलन सिंह ने जीत हासिल की थी। इसके बाद से 1971 तक इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा। फिर इमरजेंसी के बाद 1977 में यह सीट कांग्रेस से भारतीय लोक दल ने छीन ली थी। इस सीट पर 1996 से 2009 तक मोहम्मद शहाबुद्दीन ने कब्जा जमाए रखा। 2014 में मोदी लहर में यह सीट भाजपा के हिस्से में आई, जबकि 2019 में इस सीट को भाजपा जदयू गठबंधन की वजह से लड़ने के लिए जदयू को मिला और जदयू ने यहां जीत हासिल की। इस सीट पर राजद ने शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को उनके जेल जाने के बाद से 3 बार उम्मीदवार बनाया, लेकिन तीनों बार ही वो हार गई। इस सीट पर शहाबुद्दीन की इतनी पकड़ थी कि जेल में रहकर भी शहाबुद्दीन इस सीट पर 2004 में लोकसभा का चुनाव जीत गए थे। आरजेडी जिस एमवाई समीकरण के कारण सत्ता के शीर्ष तक पहुंची, वो इस सीट पर सबसे ज्यादा कारगर साबित होता आया है। लेकिन बदले समीकरण में यहाँ बहुत कुछ बदला है। इस सीट पर एमवाई समीकरण के साथ कुशवाहा, मल्लाह और दलित वोट बैंकों का भी अपना खासा प्रभाव है। सवर्ण, रविदास और कुशवाहा कुर्मी वोटर यहाँ का चुनाव गणित बदलने की ताकत रखते हैं। इस सीट पर ओम प्रकाश यादव ने निर्दलीय 2009 में चुनाव जीतकर मोहम्मद शहाबुद्दीन को पटकनी दी थी। उस दौरान ओम प्रकाश यादव की वह जीत राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना था। इस लोकसभा सीट पर 18 लाख के करीब मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग कर यहां से सांसद चुनते हैं। सिवान लोकसभा सीट के अंतर्गत सिवान, जीरादोई, दरौली, रघुनाथपुर, दरौंदा, बढ़रिया विधानसभा सीटें आती है। 1984 के बाद इस सीट से कांग्रेस का सफाया हो गया था। इसके बाद से इस सीट पर कभी कांग्रेस जीत नहीं दर्ज कर पाई। मोहम्मद शहाबुद्दीन को चर्चित तेजाब कांड में उम्र कैद की सजा मिलने के बाद यहाँ राजद कमजोर हुई और यहाँ के वोटरों का चुनावी मिजाज भी बदल गया। बिहार में एक बार फिर सियासी समीकरण बदले हैं। सिवान पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। 2009 में ओम प्रकाश यादव ने निर्दलीय चुनाव लड़कर शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को हराकर भाजपा का दामन थाम लिया। इसके बाद 2014 में मोदी लहर में यादव फिर हिना साहब को हराकर सांसद बने। इसके बाद 2019 में यहाँ से जदयू की कविता सिंह सांसद बनी। लेकिन इस बार इस सीट पर सियासत अब बदली नजर आ रही है। 2019 के चुनाव में यह सीट जदयू के कब्जे में गई थी और कविता सिंह को यहां से उम्मीदवार बनाया गया था। इसमें जदयू प्रत्याशी की जीत हुई थी और दूसरे नंबर पर राजद आया था। इसमें जदयू की कविता सिंह को 4,48,473 मत मिले थे। वहीं राजद की हिना साहब को 3,31,515 मत मिले थे। तीसरे पायदान पर माले के अमरनाथ यादव रहे थे। इनको 74,644 मत मिले थे। वहीं 2024 के चुनाव में एक बार फिर जदयू इस सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में है और कविता सिंह पर फिर से पार्टी दाव खेल सकती है। और एक खबर यह भी है कि जदयू इस बार अपना प्रत्याशी बदल भी सकती है। खबर है कि इस बार जदयू हिना साहब को टिकट दे सकती है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है वो तो वक्त बताएगा, लेकिन चर्चाओं का बाजार गर्म है। वहीं आरजेडी इस बार चुनाव में नए चेहरे के साथ चुनावी मैदान में उतर सकती है। वहीं महागठबंधन में इस सीट को लेकर माथापच्ची जारी है, क्योंकि इस सीट पर माले ने भी अपनी दावेदारी तेज कर दी है। हालांकि आरजेडी की तरफ से अवध बिहारी चौधरी या विनोद जायसवाल को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। चर्चा है कि पार्टी इसके लिए तैयारी भी शुरू कर चुकी है। ग्राउंड पर लोगों और नेताओं से फीडबैक भी लिया जा रहा है। वहीं यहाँ की समस्याओं की बात करें तो यहाँ बेरोजगारी और अपराध पर लगाम लगाना बड़े मुद्दे हैं। जिले में एक सूता मिल और 3 चीनी मिलें थी जो अब बंद है। रोजगार के लिए यहाँ के अधिकतर युवा खाड़ी देश की ओर
रुख करते हैं, जिस पर जनप्रतिनिधियों को ध्यान देने की जरूरत है। विशेष के अंक में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगले अंक में किसी और लोकसभा की बात करेंगे और बताएंगे कि उस सीट से किसकी दावेदारी कितनी मजबूत है और पार्टी किस नेता पर भरोसा जताएगी। फिलहाल तो बस दावों और कयासों का दौर जारी है, लेकिन ऐसी और कहानियों को सुनने और देखने के लिए हमारा हौसला बढ़ाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, या फिर ऐसी ही कोई और कहानी सुनना चाहते हैं तो आप हमें कुछ इनपुट के साथ जानकारी साझा करें।